चंपक लाल, मैं तुम्हारी मैडम के राज का सेंटर बन गया हूं, द ग्रेट सेंटर। तुम तो जुर्म की दुनिया का एक हिस्सा बन गए हो दोस्त। तो फिर मेरा हिस्सा कहाँ है? हिस्सा? कौन सा हिस्सा? चंपक यार, मैं कुत्तों की तरह नोटों के छोटे मोटे टुकड़े खा खा कर बोर हो गया हूं यार। मुझे कल शाम तक 50 लाख चाहिए। कह देना मैडम को 50 लाख, समझा? वरना जानते हो क्या होगा? मैडम एक्स के सारे अड्डों को मैं जानता हूं, तुम्हारी काली करतूतों को भी मैं जानता हूं, और पुलिस वाले मुझे ऑफिसर की शक्ल में जानते हैं। जान लो, जान जोखिम में आ जाएगी चंपक। होश की बात कर देश पांडे, शराब तेरे को चढ़ गई है। चढ़ गई है ना, उतर तो नहीं गई है। 50 लाख चाहिए, नहीं तो पुलिस को लेकर तुम्हारे घर पर आ जाऊंगा कल शाम को इसी रेस्टोरेंट के बाहर। 50 लाख, सुना क्या? ठीक है, तुम्हें पूरे 50 लाख मिल जाएंगे। रियली? रियली। ये चंपक लाल, मैं पीता नहीं हूँ, पिलाई गई है। ये तुम क्या कह रहे हो देशपांडे? हाँ भाभी, विजय की जान खतरे में। उसे न्यू ईरा कार पार्क में मैडम एक्स का आदमी चंपकलाल जान से मार डालेगा। उसे वहां जाने से रोकिए। कुछ कीजिए भाभी, कुछ कीजिए। अच्छा। नीता, ये क्या किया तुमने? ये क्या किया? विजय, मैं तुम्हारी बाहों में जी नहीं सकी, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मैं तुम्हारी बाहों में मर तो रही हूं। नहीं नीता, नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। नीता, 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 नहीं नीता, नीता, इंस्पेक्टर विजय, तुम्हारी ये महबूबा तुम्हारे साथ अग्नि के साथ फेरे लेने के लिए नहीं, बल्कि अपनी चिता की लकड़ी से हमारी ये सिगरेट जलाने के लिए पैदा हुई थी। अरे सिंह, कुछ पता चला उस लड़की के बारे में? नो सर, मगर आपने जो हुलिया बताया वो हमारी समझ में नहीं आया। अरे वही लड़की जो कुछ अरसे पहले हमारे पुलिस स्टेशन में आई थी, जिसका मामा किसी 420 के केस में गुप्ता के हाथों पकड़ा गया था। अरे गुप्ता। यस सर। तुम्हें याद आता है उस लड़की के बारे में? सर ऐसी तो बहुत सी लड़कियां आती हैं। अरे वही लड़की जो तुम्हारे साथ बैठी थी, अपने परिवार के टुकड़े सुना रही थी। सॉरी सर, ऐसी कोई लड़की मुझे याद नहीं है। अच्छा, इसका मतलब यह है कि उस लड़की को मुझे खुद ही तलाश करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं तो मिलेगी। मैं हूँ छुरी 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 छुरी। हाँ
हाँ, जय भोलेनाथ, जय हो। हाँ, चलता है, अपन का भी चलता है क्या? बस अपन का धंधा ऐसे चलाते रहना। हाँ, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। राजू दीदी, अरे आजा आजा आजा, मेरा छोटा सा भैया। निर्मला कहाँ है? दीदी खास कर 1 किलो दाल में 2 बूंद तेल का तड़का मार रही है। अरे राजू, अपन के यहाँ तो फिर भी दाल में तेल पड़ जाता है, मगर तेरे को मालूम है किधर तो उबलेली दाल के ऊपर आखी जिंदगी निकल जाती है क्या? दीदी अपन को तो लग रहा है अपन की जिंदगी अभी बहुत बिंदास होने वाली है। ऐसा क्या? एकदम हाई क्लास। अरे वाह, वो कैसे? ऐसे दीदी अपन ने गिना पूरा 10,000 है। 10,000? पागल है क्या? इधर आ। 10,000 ये तो असली है, असली है। ए, कौन दिया रे? था कोई, बोला तुम्हारी दीदी से कुछ जरूरी काम है, इस कार्ड पर उसका पता लिखेला है। और ये नोट एडवांस का है। 10,000 एडवांस? जानबूझकर मैं रुपयों का लिफाफा और अपना पता तुम्हारे घर छोड़ाया था। जानबूझकर साहब? मगर काहे को? क्योंकि मैं जानता हूँ सोनू की तुम्हें पैसों की जरूरत है। हाँ, वो तो है। और मुझे और कानून को तुम्हारी जरूरत है। अपन कुछ समझा नहीं साहब। ये तुम अपने चाकू के धंधे में कितना कमा लेती हो? क्या है साहब, आप तो अपन को ऐसा सवाल करते हैं जैसे आपको कुछ मालूम ही नहीं। बस साहब, अपन का और अपन के घर वालों का 2 टाइम का रोटी मिल जाता है साहब। और अगर हर महीने मैं तुम्हें 10,000 रुपए देता रहूं तो? 10,000 रुपए? साहब तुम अपन के साथ मस्करी करता है साहब। साहब तुम तो जानते हैं अपन गरीब है ना, पर अपन को अगर 10,000 रुपए मिलेंगे ना तो सबसे पहले अपन का वो छोटा भाई है ना राजू, उसका अपन टांग ठीक कराएगा। फिर अपन की छोटी बहन है ना निर्मला, उसको अपन स्कूल भेजेंगे। फिर वो पढ़ लिख कर तुम्हारा माफिक बड़ा आदमी बनेगा ना साहब। पन तुम अपन को 10,000 रुपए देंगा क्यों? तुम्हें एक खतरनाक खेल खेलना होगा सोनू। खतरनाक? किसी को खलास करने को मांगता है क्या? ये सब अपन से ये सब नहीं होता है। हाँ, अपन तो एकदम सीधा साधा है। अरे वाह, ये तो अपन का फोटो है। पर अपन तो कभी जिंदगी में फोटो ही नहीं निकाला। ए साहब, तुम चुप चुप के अपन का फोटो निकाला होगा ना? पर ये कपड़े कैसे अजीब हैं? नहीं साहब, अपन की खोपड़ी में कुछ घुसता है नहीं साहब। मैं बताता हूं, ये जुर्म की दुनिया की रानी है। नाम है इसका मैडम एक्स, जो अब मेरी हिरासत में है। कानून से आंख मिचोली खेलने वाली ये जहरीली नागिन, जिसको उसके साथियों के अलावा और किसी ने नहीं देखा, अब मेरे हाथ लग चुकी है। और इस बात को मेरे अलावा अब सिर्फ तुम जानती हो। समझ गए साहब, अपन सब समझ गए। तुम चाहता है कि अपन उसकी जगह मैडम एक्स बनकर जाए, क्यों? नहीं तो मैडम एक्स नहीं, मैडम एक्स। तो वही तो अपन बोला, मैडम एक्स। एक्स नहीं, एक्स। एक्ट्रेस। ओहो, क्या साहब, क्या साहब, अपन उसका नाम भी बरोबर नहीं बोल सकता साहब, तो अपन उसके पाप की नगरी में जाएंगे कैसे साहब? ये तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। हाँ साहब, मैं तुम्हें उसके सारे तौर तरीके, उसके सारे अंदाज सिखा दूंगा। लेकिन साहब एक बहुत जरूरी पॉइंट है। क्या? हाँ, अपन के भाई बहन की जिम्मेदारी। सोनू, मैं तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारे घर वालों की जिम्मेदारी लेता हूँ और उन 2 मासूम जिंदगियों की रक्षा करने का वादा भी करता हूँ। हाँ हे साहब, वादा तो तुम फटाफट करता है, पर अगर कहीं तुम फिर गया तो? अपन तो गया ना, क्या कहते वो 12 के भाव में। हाँ। सोनू, मैडम एक्स मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा मकसद है, जिसे शायद तुम पूरा कर सकती हो। यह उस घर की चाबी है जहां पे तुम्हारे भाई बहन तुम्हारे मामा से बहुत दूर सुख की जिंदगी गुजार सकते हैं। तुम अपने सपने पूरे कर सकती हो और कानून का मकसद भी। बाप रे, कितना बड़ा मकान है ना दीदी, और कितना सुंदर भी ना। ऐसा मकान तो मैंने सपने में भी नहीं देखा। और देख यहाँ कितना अच्छा सोफा भी। हाँ, अरे दीदी, यहाँ से तो पूरी बम्बई दिखती है। हमारी तो किस्मत ही खुल गई दीदी। दीदी, किसने दिया आपको इतना बड़ा मकान? तुम्हारी दीदी की किस्मत में। क्या नाम है बेटे आपका? राजू। बहुत प्यारा नाम है।
डॉक्टर साहब जी यही है आपका पेशेंट। आओ बेटा, आओ बेटा। आओ। जरा पैर उठाओ बेटे आस्ते से। शाबाश शाबाश। इसकी टांग ठीक हो सकती है, मैं इसके लिए दवाई लिख देता हूँ। आप इसको हफ्ते में 2 बार मेरी क्लिनिक में ले आइए। अच्छा, मैं चलता हूँ। अंकल, आपने मेरी दीदी को कौन सी नौकरी दी है जो आप हमारे लिए इतना सब कर रहे हैं? है एक ऐसी नौकरी जो सिर्फ आपकी दीदी की ही किस्मत में लिखी है, और अगर आपकी दीदी ये नौकरी निभा गई तो दौलत, इज्जत, शोहरत, नाम सब आपकी दीदी के कदम चूमेंगे। तब तो मैं भगवान से खूब प्रार्थना करूंगी कि मेरी दीदी को हर कदम पर कामयाबी मिले। सोनू, तुम्हें इस जहरीली नागन का रूप अपनाना है। चंपकलाल इसका वफादार साथी है, और तुम्हें उस एक्स तक पहुंचना है जो इस मैडम एक्स का खास हथियार है। सोनू, इसे गौर से देख लो। इसकी हर एक अदा, इसका एक एक अंदाज, जिसमें सिर्फ जहर भरा हुआ है। ये सब तुम्हारे हथियार हैं अपने आप को मैडम एक्स साबित करने के लिए।